ये बताएं, व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? पुलाव बिरयानी। तीनों की है, तीनों से पुलाव पूछ रही बिरयानी। हूँ, तीनों से पूछ रही हूँ, हाउ डू यू एक्सप्रेस मलिक की लव? तो हाउ डू यू एक्सप्रेस पुलाव खिला देगा किसी को बिरयानी। लव लैंग्वेज क्या है? टू बी प्रोसाइज, आप हाउ डू वी दोनों कंसीव से लव भी- लैंग्वेज? मतलब व्हाट्स योर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन और अच्छा। लव? लाइक कोई कैंडल लाइट डिनर करेगा, कोई गिफ्ट ले जाएगा, कोई यू नो पता होगा चाहिए ये कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी लेके जाएंगे, स्पेशली गजरे खरीद देंगे, तो दिस इज ये जेन ज़ी की टर्म्स हैं लव लैंग्वेज। यार इतना सोचना पड़ रहा मुझे है। ऐसा लगता फजल, है, इतना लगता क्या है, सोचना मुझे पड़ पता रहा है कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ, हाँ, राइट? तो क्लियर होना चाहिए। तो वो मैं एक तो केयर बहुत करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ पार्टनर को पसंद है मैं वही करूँ, चाहे वो कुछ भी हो। So that's your love language. चॉकलेट पसंद हो, बिरयानी उसको पसंद होनी चाहिए तो अगर नहीं भी पसंद तो इट्स फाइन, लेकिन चीज़ें जो हो ना मैं उसके लिए करूँगा ऑब्वियसली। Okay. And what about you, Junaid? लव लैंग्वेज हसन, यही है आपको उस टाइम कि आप सोच नहीं तब तक। गिफ्ट मैं कुछ तभी दे पहले देता हूँ, जवाब गिफ्ट नहीं वगैरह दिया। दे देता हूँ जो उसको चीज़ पसंद होती है। और ये है कि अगर वाइफ की बात करूँ तो मैं उसको बहुत पसंद वाइफ है। की बात अगर कर क्या रहे हैं। पता वाइफ से बात करूँ मैं। बेटी भी तो है, बेटी भी है मेरी, लव लैंग्वेज अभी हम मैंने सोचा उन्हीं था को एडिट refer में कर रहे हैं निकाल भाई। दूंगी, बेटी भी है यार। मैंने सोचा एडिट में निकाल दूंगी, लेकिन उन्होंने अच्छा सेफ खेला है। हाँ, मेरी अच्छा बेटी भी खेला है है। भाई, मेरी बेटी भी है भाई। जनरली हम परसेप्शन यही था मेरी कि हम बेटी- बेटियों की बात नहीं कर नहीं रहे। क्यों नहीं बेटियों की बात करेंगे नहीं यार? नहीं। आपको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नहीं बेटियों नहीं के बारे में सवाल नहीं, की पूछा नहीं है? उन्होंने, मैंने तो आपको सही बताया ना, आपको मेरे जवाब से नहीं पता चला। आई लिसनिंग टू हर, मैं उसकी बातें जो चीज़ शेयर करती है मैं उसके बड़े प्यार से सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ, और उसको बड़ा पसंद है कि मैं That's so उसकी बात nice. सुनूं Okay. और वो चीज़ शेयर करूँ, मैं उससे दिल की बात शेयर करूँ। क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं था पहले कि शेयर करने वाला। जब से मेरी Okay. मदर की डेथ हुई उसके बाद से मैंने शेयर करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे होता है कि मैं उससे चीज़ शेयर करूँ। अब डेली मैं यहाँ पे भी हूँ, वो लाहौर में होती है, तो मैं कॉल करके पूरे दिन की एक एक बात उससे शेयर करता हूँ, माशाल्लाह। और ताकि वो भी खुश रहती है कि यार मुझसे शेयर कर रहा है। और हाँ, मैं चीज़ें भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मैटर नहीं करती, ये गिफ्ट वगैरह हमारे लिए मैटर नहीं करते, कोई बर्थडेज वगैरह भी हम एक दूसरे को ज़्यादा गिफ्ट नहीं देते। लेकिन ये होता है कि कभी मुझे फील होता है कि उसको कुछ चाहिए, अगर वो चीज़ मुझे नहीं बता रही तो मुझे फील हो जाता है कि मुझे उसके लिए लेके जाना चाहिए, तो मैं उसके लिए ले जाता हूँ। नाइस। तो फॉर बाकी- एग्जांपल कोई बताएं क्या लेके गए आप? मैं बहुत सारी, उसको कभी फ़ोन चाहिए होता है, वो भाई नहीं, उसको पता होता है यार कि बजट बहुत टाइट है, बजट बहुत ज़्यादा है, या मुझे कपड़े चाहिए या कुछ भी मेकअप चाहिए। आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। लोग लड़कियों को होता है फरमाइश करती मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी फील हो जाता है कि यार इसको ये she मांग might नहीं be- रही, शी माइट She कि might इसको be, चाहिए, हाँ। तो मैं उसको कभी भी खुद से दे देता हूँ कि हाँ यार ये आप ये ले लिया, मैं खुद दिला देता हूँ उससे। वो तो क्यूट लगता होगा वो ना, क्यूट लगता है surprise क्योंकि बहुत एक्सपेक्ट अच्छा- नहीं कर रही होती ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो चीज़ मांग के मांगी जाए वो उसमें इतना मजा नहीं है, जो चीज़ वैसे मिल जाए। आई थिंक अब तो आपने तो और शक्ल पे उसके छक्का लगा लिए दिया सबसे भाई। ज्यादा जो चीज मैटर करती है हम दोनों के लिए, वो क्वालिटी टाइम है, कि हम बैठ के आपस में एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे सब शेयर करें, हमारे लिए वही मैटर करता है। और हम लोग बहुत कुछ होते हैं। फजल ने देखा है मुझे हसन, उसके आपके साथ। पास चांस है टू बीट दिस आंसर इफ No, यू I don't want कैन। to beat this answer. I think I have a very plain and simple answer. I'm just joking by the मैं- way. मैं ये कहूँ क्योंकि इस वक्त जो है ना वो जुनैद बहुत, तो हाँ बताएं। नहीं, I think दो चीज़ें, एक तो सुनीता is also very easy going. दूसरी बात ये कि I like to टेक केयर ऑफ हर, मतलब उसकी कोई भी नीड है और वो रात को 3 बजे भी मुझे कहती है ना कि आई वांट टू हैव आइसक्रीम, सो आई मेक श्योर कि मैं कहीं से आइसक्रीम पैदा कर लूँ। वाओ, दैट्स क्यूट। ये मैंने सुना है और ये मैंने देखा भी है। And ये- then अभी भी- देखा नहीं आपने? ये इनको चाहिए होता है ना कुछ उनको। हाँ। हसन भाई तो अगर सेट पे भी होगा उनको चाहिए तो हसन भाई वो मेक श्योर करेंगे वो चीज़ आएगी set पे। जबरदस्त। एंड सो आई टेक केयर ऑफ हर इन दैट सेंस माशाल्लाह, कि मतलब माशाल्लाह। जो भी उसकी चीज़ें होती हैं आई टेक केयर ऑफ दैट, एंड वी हैव दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन ईच अदर, विच इज़ ब्रिलियंट। आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, बिल्कुल। और मर्द के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, औरत के लिए भी होती है, बिल्कुल। लेकिन मर्द के लिए कुछ ज़्यादा ही होती है मुझे लगता है। तो वी हैव सच To be ग्रेट respected, हाँ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि उसके बाद आप जान भी मांग लोगे ना तो वो हाजिर होगी। ये भी दैट इज विद अ मैन, सो वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, आप तीनों अपने करियर्स के एक डिफरेंट स्टेज पे हैं, तीनों के एक डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस हुआ है। जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप हिट दे देते हैं, जैसे बेबी बाजी किया एंड इट वाज एनसेम्बल कास्ट, लेकिन एवरीबॉडीज रोल स्टूड आउट, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर करियर? क्या करियर पे आप लोगों को उसके बाद लगा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आई जो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी थी? हाउ वाज इट?
Especially for you, Fazal. एक्चुअली होता ये है कि जब आप कोई एक्सट्रीम लेवल पे आप हिट दे देते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है, बिल्कुल Okay. आपके काम पे भी और आपके सिलेक्शन ऑफ वर्क पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जो भी आपके फैंस हैं वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिट होना, कोई भी आपके करियर में एक बूस्ट आना, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो भी जाती है तो आप उसके बाद ज़्यादा क्लोज हो जाएं अल्लाह से और कोशिश करें कि वही दे दे आपको कुछ और अच्छा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये हिट जो है ये एक्चुअली हमने नहीं दिया, ये हमसे करवाया है। तो मैं इसको इस चीज़ में नहीं लेता कि यार इसके बाद क्या करेंगे, नहीं, अगर ये सब ऊपर से प्लान्ड है, वो चीज़ें देख रहा है, सो इट्स एज एन एक्टर आप हमेशा सीखते रहते हो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, चाहे जितने बड़े एक्टर्स भी होंगे वो डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप जितना हिट दे दो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने अगला उससे अच्छा करना है, आपने और इम्प्रूव करना है अपने आप को, और कुछ सीखना है। और बेबी बाजी के बाद तो ये था कि बेबी बाजी के बाद जिस दिन लास्ट एपिसोड थी उससे अगले दिन मैं तमाशा में था, हाँ, अब तो मैं तमाशा में चला गया 2 महीने कितने के दिन लिए, के लिए एग्जैक्टली? हाँ, तो मुझे तो पता नहीं था पीछे क्या हो रहा है मेरे साथ, so you had no idea कि इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट क्या होगा, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। जब मैं निकल के आया तब, लेकिन आज तक लोगों ने बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कैरेक्टर के नाम से याद रखते हैं कि वासिफ जा रहा है, वासिफ जा रहा है। तो जिम्मेदारी तो है कि सीजन 2 जो है वो, या फिर जो भी ड्रामा होगा आगे, वो और अच्छा करना है और बेहतर करना है। लेकिन इंसान जो एक्टर है वो हमेशा सीखता रहता है, वो कभी भी उसका लर्निंग जो है वो प्रोसेस वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। तो ये जिम्मेदारी हमेशा आपकी लाइफ में रहती है और एज एन एक्टर आप सीखते रहते हो। और हिट जो है वो आपको कुछ पता नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका हिट होगा, That's true. कौन सा नहीं होगा, कोई जज नहीं कर सकता। ये आजकल कहीं पे भी नहीं होता, चाहे वो नहीं, जितने नहीं। सुपरस्टार भी आपके हाँ। होंगे वो भी फ्लॉप हो सकता है, और बिल्कुल नॉर्मल लोग भी होंगे वो भी हिट हो सकता है ड्रामा। ट्रू, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हाँ अच्छी नीयत से काम करोगे तो क्यों नहीं हिट होगा। हाँ इंशाल्लाह। जी, आप क्या कहेंगे हसन, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक आप तीनों की ही मैं बातों से अखज़ करूँगा। जैसे आपने कहा कि एट डिफरेंट पॉइंट्स इन योर करियर, एक तो वो चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जुनेद की बात के द लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तीसरी ये फजल की बात के आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो एट द करियर पॉइंट वेयर आई एम, इट्स समथिंग कि मैं, एक तो अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी देता रहता है, करियर ग्राफ हर किसी का अलग होता है, और साथ साथ में आपने लर्निंग और मेहनत आपकी कभी रुकती नहीं है। तो मेरे पास अब कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी का रियलाइजेशन आपको तभी होता है जब आप अपने करियर के ग्राफ से इन टच हों, जब आप ऊपर वाले से करीब हों, और जब आप आगे मेहनत या लर्न करना चाहते हो। Exactly. यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और आप कहते हैं मैंने इसको अब कैसे इवॉल्व करना है, हाउ डू आई पुट माई बेस्ट इनटू इट। सो दैट इज़ हाउ आई सी इट, दैट इज़ हाउ आई टेक माई रोल्स। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई, पहले मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, मैं कहता था अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, ये लेकिन हु एम आई टू डिसाइड। जब एक अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ऊपर से आ रही है आपके पास। ये तो हम लोग आपने ना बड़ी वो ज़बरदस्त बात कहता हूँ कि बोली हम है। लोग अगर एक ड्रामा हिट हो जाता है, एक ये प्रोजेक्ट हो, तो वो हम लोग की जो हम्बलनेस होती है ना वो खत्म होती जाती है। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, उसके बाद हम लोग कहते हैं हम तो 8 बजे वाला प्रोजेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, मैं तो अब ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, और अल्लाह मियाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा होता है वो फिर वो देना बंद कर देता है एक टाइम पे।